तो एनीवेज दोबारा से भेज दिया आपको सारों को। तो इसको करें जितनी जल्दी हो सकता है, और जैसे ही ये 1000 पूरे हों तो फिर इसको मीटिंग को हम लॉक कर देंगे, ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस वाली ना हो। यूट्यूब का लिंक शेयर हो चुका है, वहां पे भी जो लोग रह जाएंगे वो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो कर लें। उह, ये कोर्स अगर हो गए हैं तो मेरे ख्याल से, अगर को होस्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड हो गए जी, लॉक करें मीटिंग को। बाकी सब लोग जो है वो यूट्यूब पे जाएं, जो लोग रह गए हैं। एडमिट ऑल कर देना, फिर ज्वाइन हो जाएंगे सारे। भाई मीटिंग लॉक हो चुकी है, आप मीटिंग स्टार्ट करें। हो गई है लॉक? बस ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो यूट्यूब पे अब चले जाएं। यार ये हैंड्स अप क्यों करते हैं आप लोग? इतना टाइम तो नहीं होता, इतनी लंबी मीटिंग तो नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आंसर्स भी लें हम इसमें। और जो बात आपने करनी है, ये हैंड्स अप अगर करने भी हो तो एंड पे करें, क्योंकि जो चीजें आपने, जो क्वेश्चन करने हैं उसके आपको मीटिंग में ही आंसर मिल जाने हैं। क्या जरूरत है? नहीं हुई लॉक मीटिंग अभी मेरे ख्याल से। हो गई है सर लोग। तो बाकी भी जितने को होस्ट हैं उनको करो ना, जो मेन में है। शुरू करते हैं मीटिंग को। ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। तो बताएं जी, को होस्ट क्या है टॉपिक आज का? कंफ्यूज होंगे आप लोग कि ये क्या, बिल्कुल एक बिल्कुल। प्राइवेट की कंपनी ने प्राइवेट की भेज दिया है इसकी जगह, हाँ, टॉपिक यही की तो नहीं जगह। समझ में आ रहा है, ये कौन सी चाबी है जो किसी को पढ़ने में नहीं आ रही है। प्राइवेट की का आपको पता है, प्राइवेट की जब होती है और प्राइवेट की में ही सब कुछ होता है। तो चले, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मीटिंग का टॉपिक थोड़ा लंबा था, तो इसलिए उसको कोड वर्ड्स में किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा भी डी कोड करके। तो मैं सबसे पहले डी कोड कर दूं आपको। इसमें है IKWIMD एंड WWBSSJW एंड W। इसका मतलब ये है, टॉपिक ये है
कि आई नो what I am doing and we will be succeed soon. Just wait and watch. ये है इसका टॉपिक। आई समझ? तो कहने का मकसद ये है कि जी पता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या उसके रिजल्ट्स आने हैं, और बहुत जल्द हम लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आप सिर्फ वेट करें थोड़ा सा और देखें। ये है टॉपिक। तो बात करते हैं जी शुरू आज की मीटिंग क्यों रखी गई है। बहुत सारे लीडर्स कह रहे थे कि जी मीटिंग करें, कुछ अपडेट आनी चाहिए, कम्युनिटी जो है वो वेट कर रही है अपना मीटिंग का, अपडेट्स का। तो हमने कहा जी बिल्कुल, काफी दिन हो गए हैं। और इसके पीछे एक और भी चीज थी, वो थी उदासी का एलिमेंट, कि जिस तरह आप लोगों को अपडेट नहीं आती या मीटिंग नहीं होती तो आप लोग उदास हो जाते हैं, उसी तरह मैं अगर अपनी बात करूं या कंपनी की बात करूं, तो कंपनी भी आप लोगों को मिस कर रही होती है और उदास हो जाती है आप लोगों से मीटिंग ना करके। तो दोनों तरफ ही वो कहते हैं ना, वो लव एट फर्स्ट साइट होता है, यहाँ तो बोथ साइड वाला सिस्टम है। तो आप उदास होते हैं, हम भी उदास हो जाते हैं, आप मिस कर रहे थे, हम भी मिस कर रहे थे, लेकिन प्रायोरिटीज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग कुछ करें और आपको नजर आए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपडेट्स आपको पूरी चल रही हैं इस वक्त, हर तरह की अपडेट मिल रही है कि कंपनी लगी हुई है, कर रही है एफर्ट्स, तो वो चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो एक गुड न्यूज हमारे पास आज है, स्पेशल गुड न्यूज है हमारे पास आज बांग्लादेश वालों के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिंदगी में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, ये मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है। और आज अगर इस मीटिंग को हम कर रहे हैं तो इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या कीमत चुकानी पड़ी है? कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हमारा केपीके में, पेशावर। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज मैंने मीटिंग रखी हुई थी, तो वो इवेंट जो है वो मुझे मिस करना पड़ा। तो ये कह लें कि कीमत हमने अदा की है आज की इस मीटिंग की। तो जनरल मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी, आप लोगों को रोड मैप थोड़ा सा दोबारा से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, कि आपको पता है कि आज एक्सचेंज जो है वो डाउन है, और लीडर्स को इस बात का पता है कि एक फ्यूचर्स की अपडेट आनी थी। उन्हें बताया हुआ था कि जी फ्यूचर्स की अपडेट आनी है, जिसकी कुछ चेंजेस की हैं उसमें। तो होपफुली आपको आपकी टीम्स ने बता दिया होगा, लीडर्स ने, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि थैंक यू वेरी मच फॉर दोज पीपल जो लोग हमारे साथ फ्यूचर्स में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो हमने आपको पता है बीटा फेस लॉन्च किया हुआ था, और हम लोग उसके ऊपर सिर्फ चेक कर रहे थे क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। आप कह रहे होंगे इसके बीटा वर्जन को ही 2 महीने लग गए हैं, तो बिल्कुल लग गए हैं जी। उसकी रीजन ये है कि जब चीज कोई इन्वेंट हो रही होती है तो उसमें उसकी टेस्टिंग भी लेंथी होती है। तो हमने अपनी तरफ से जो टेस्टिंग करनी थी वो कर ली, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली फीडबैक आप लोगों, आप यूजर हैं, कम्युनिटी का फीडबैक चाहिए होता है, यूजर का फीडबैक चाहिए होता है। तो उस यूजर के फीडबैक को एनालिसिस करके एआई के ऊपर जब स्विच करना है, तो उसके लिए पूरा आपका एक डेटाबेस चाहिए था। तो वो आप लोगों ने ट्रेड किया और जो डेटाबेस आया वो सारी चीजें सामने आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि टोटल ये बीटा वर्जन की जो टेस्टिंग चल रही थी, ये लाइव चल रही थी। इसमें ये नहीं था कि कोई डेमो अकाउंट था या कुछ भी, ये सब कुछ लाइव था। तो इसमें जो चीज सामने आई, आप लोगों ने तो खैर अब मैं ब्लेम भी नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैबिचुअल हैं
उसमें शॉर्टकट्स में, ठीक है? तो आप लोगों की वजह से कंपनी को डेली बेसिस पे 6,000, 7,000, 8,000, $10,000 तक लॉस हुआ है फ्यूचर्स में। आपको याद होगा कि आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर्स में एक्सचेंज ऑन ने तब कमाना है जब आप लोग कमाएँगे। कब कमाना है? जब आप लोग कमाएँगे तो एक्सचेंज ऑन कमाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया इसमें, ये कंपनी ने जो आपको $25 का एक बोनस दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको मिसयूज़ किया कि $25 लिया और उसका यानी कि 100% लेवरेज के ऊपर और फुल रिस्की ट्रेड की, और फुल रिस्की ट्रेड लेके तो वो लिक्विडेट होते रहे। तो ज़ाहिर है आपको तो मिला है बोनस, लेकिन जहाँ पे आपकी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो रही है दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है फंड डले हुए हैं, वहाँ से तो फंड ही लिक्विडेट होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने एक जो एक फ़ेवर थी, उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया और कंपनी को डेली बेसिस पे लॉस हुआ, क्योंकि आपका एक अकाउंट लिक्विडेट मुफ़्त था, आपने एक अकाउंट लिक्विडेट किया, आपने वही दूसरा अपने फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट बना था, उससे शुरू कर दिया, तीसरे से शुरू कर दिया, चौथे से शुरू कर दिया। ये आप लोगों ने काम किया और आप लिक्विडेट होते रहे, कंपनी को वो लॉस होता रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की स्ट्रैटेजी पे यानी कि $25 से किसी ने $200 बना लिए, किसी ने 300 बना लिए, किसी ने 1500 बना लिए। इस तरह भी किया और अच्छी बात, चले लॉस तो चलो जो भी था वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हो गया, ज़ाहिर है टेस्टिंग फेज़ में लॉसेस होते हैं, उसका मतलब मसला कोई नहीं था। लेकिन अच्छी बात क्या हुई जो हमने देखा कि हमारे पास फ्यूचर्स में बहुत अच्छे ट्रेडर्स आए। एक होता है ना नई एक्सचेंज हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, तो आपके पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो नई एक्सचेंज पे थोड़ा कम आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमारे पास बहुत अच्छे आए हैं जो डेटाबेस है, और उन्हीं का जो डेटाबेस था, वही जब हमने अब एआई के ऊपर डाला है, तो अब आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से भी हेल्प मिलेगी एआई का, एक्सचेंज को भी बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता दूँ 2-3 चेंजेज़ हुई हैं इसमें। वो आपके लिए फ्यूचर्स में अपडेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही अपडेट होगी तो आपके लिए फिर फ्यूचर अ, लाइव हो जाएगा। ठीक है, जो आज की अपडेट गई हुई है या जो भी बैकएंड पे काम चल रहा है। तो इसमें चेंज ये आया जनाब कि अच्छा, मेरी आवाज़ अगर कहीं ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें चेंज ये किया है, एक तो ये किया है कि $25 जो बोनस मिल रहा था, आपको बिल्कुल बोनस $25 मिलेगा, और लेकिन ये अप टू $25 होगा। अप टू $25 कैसे होगा कि पहले जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था और आप लोग उसका मिसयूज़ कर रहे थे, तो एक लिमिट होती है लॉस की, इतना नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, और वो भी आप लोगों चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। तो इसमें ये किया है कि आप मिनिमम $10 डालेंगे तो आपको $10 के साथ $10 बोनस मिल जाएगा। $25 डालेंगे तो आपको $25 का बोनस मिल जाएगा, और 25 से ऊपर जितना भी डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम बोनस आपको $25 ही मिलेगा। एक तो ये है कि अब आपको वो फ्री वाला बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। आपको अपना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा तो बोनस मिलेगा। क्योंकि कंपनी का $50 $25 लॉस कराना आसान होता है, अपना $25 लॉस करना मुश्किल है। तो जब आपके अपने पैसे लगे होंगे, तो आपको कंपनी के $25 की भी कदर आएगी मेरे ख्याल से। ये आपकी नज़र में $25 है, लेकिन आप ही की तरह के अगर 1000 लोग डेली इस तरह करें तो ये $25,000 बनता है, और महीने का ये कितना बनता है? $7.5 लाख, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है? और ये कंटीन्यूअस लॉस नहीं लिया जा सकता। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आप $25 डिपॉज़िट करते हैं, तो आपको $50 से आप ट्रेड करें, और उसके ऊपर जब आप लिक्विडिटी गार्ड यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको $100 हो जाता है आपका। ठीक है? तो ये चीज़ है, एक तो ये चेंज आया है इसमें। दूसरा इसमें चेंज हमने किया जी कि गार्ड जो है वो आपका 80% के बाद गार्ड ओपन नहीं होगा।
बहुत सारे ये होते हैं ना लिक्विडेशन, जब 90%, 98%, 95% पे चले जाते हैं, फिर आप गार्ड ओपन करते हैं। तो गार्ड ओपन करने में ही पूरा ये जीरो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो बिफोर 80% अगर आप गार्ड ओपन कर लेंगे तो वो हो जाएगा, अदरवाइज गार्ड आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है? तकरीबन 6 तरह की इसमें चेंज आए हैं। अच्छा 2 हो गए, इसके अलावा और इसमें क्या चेंज था? कोई बताएगा मुझे? उस दिन आप लोगों को बताए थे मैंने। एक तो गार्ड वाला था 80% वाला, दूसरा बोनस वाला था, और शिवम है यहाँ पे? शिवम या गौरी, इनको पता होगा, याद होगा। शिवम, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? शिवम, ये भोला राम कौन है भाई? कोस्ट ये कौन है? कोस्ट भोला राम? चले, खैर, आ, ये 6 तरह की है ये आपको। अच्छा, एक तो ये, हाँ, एक और चीज है इसमें कि अब आप जब ये सारी चीजें आपको ना, उसमें जो आप अपना वो एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, ठीक है? तो उसमें भी आपको नजर आ जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है? वहां पे बताई जाएंगी आपको। उसके अलावा आपसे एक छोटा सा सर्वे करवाया जाएगा कि जिसमें आप बताएंगे अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री, बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है? और कितने साल से आप ट्रेड कर रहे हैं, आप नए ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, जिंदगी में कभी लिक्विडेट हुए हैं, नहीं हुए? तो ये एक छोटा सा एक सर्वे है जो कि सारी एक्सचेंजेस ये करवाती है, और ये आप लोगों की ही ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो एक ये काम इसमें हमने करवाना है। तो ये तो हो गई इसकी फ्यूचर्स की अपडेट हो गई आपको, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक्सॉन के ऊपर मैं बता दूं, अच्छा नहीं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज्ड हैं। ये भी एक पॉइंट मुझे आया था, मैंने कहा ये भी आपको क्लियर करूं। बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इसमें जो पैकेजेस नजर आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस नजर आ रही हैं, वो तकरीबन 17,000 के करीब है, ठीक है? और लिक्विडिटी जो है वो कम नजर आ रही है। तो इसका भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं इसमें भी। एक तो ये है कि ये जो लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है, ये एक एक्सचेंज की आ रही है, पहली चीज। दूसरा, ये सिर्फ स्पॉट की आ रही है, फ्यूचर्स की एपीआईज नहीं देती कोई भी एक्सचेंज। जो फ्यूचर्स में फंड होता है वो यहाँ पे फेच नहीं हो सकता लाइव पे, ठीक है? वो नहीं नजर आ रहा। दूसरा, बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जहां जहां पे हो रही है हमारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पे ये फ्यूचर्स में लिक्विडिटी पड़ी हुई है बाकी की, और कुछ ज़ाहिर माइनस में भी जा रही है ट्रेड्स। तो ये इसलिए आपको प्रॉपर यहाँ पे सारी लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, ठीक है, मैंने लीडर से तो पूछा था, मैं कहा जी अगर आप कहते हैं तो हम यहाँ पे एक दिन सारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी यहाँ पे कन्वर्ट करके डाल देंगे, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि कितनी लिक्विडिटी है बैक एंड पे इस वक्त, ठीक है? तो ये एक चीज थी, मैंने कहा ये भी कंफ्यूजन थी, ये भी आपकी दूर करनी थी। तो इस चीज को भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, क्योंकि अब हमें डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर ऑन करना पड़ा है। ज़ाहिर है आप लोगों की जब ट्रेड यहाँ पे एक्सचेंज ऑन पे फ्यूचर की कोई भी ट्रेड लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस पे होते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपने सोलाना बाय किया यहाँ पे $100 के ऊपर, ठीक है? तो हमारी जो बॉट है वो देखते हैं कि $100 से कम किस एक्सचेंज के ऊपर सोलाना की यानी कि ट्रेड हो रहा है। और फॉर एग्जांपल वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर 99.7, 99.8, 99.9, 10 सेंट का भी डिफरेंस होता है तो आपकी ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है फ्यूचर्स की, जो यहाँ पे आप लोग फ्यूचर कर रहे हैं, ठीक है?
तो वहां पे भी लिक्विडिटी ये 2-3 दिन से हमने उधर ये आपके फ्यूचर्स के लिए भी लिक्विडिटी उधर डाली है, ताकि इसी लिक्विडिटी से आप जो यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने पैसे डाले कोई नहीं है, तो वहां पे तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है ना, वो तो कंपनी के पैसों से होती है, तो वो इसी लिक्विडिटी में से वहां पे आपकी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जी क्लियर ये कॉन्सेप्ट? इसके ऊपर कोई बात? बोले हैं यस यार, सर, इतने क्लियर हो लोग गया। को होस्ट यस हैं, सर, क्लियर हो आप गया। लोगों से माइक नहीं ऑन हो रहा, कैसे लोग हैं आप लोग? नहीं भाई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ साउंड बहुत है, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। बाकी भाई लोग दिक्कत करते हैं। ओके, चलें जी, अब हम आपको देते हैं अपने टावर की अपडेट। ठीक है, तो जिस तरह हर जगह शॉर्टकट चलते हैं हर चीज में, उसी तरह से हमें कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट चलाने का प्रोग्राम है लोगों का। जाहिर है, देंगे तो पैसों से ही शॉर्टकट लगाना है उन्होंने, लेकिन वो पैसे हमारे लिए यूजलेस होने थे। तो इसमें भी कुछ चेंज किया हमने थोड़ा सा। जिस तरह पहले ये था कि हम 14 को सेल ओपन करेंगे अपनी 10% की, और विद इन 45 डेज उसने अपनी 36% की बाकी पेंडिंग पेमेंट देनी है, 40% पूरा हो जाएगा उसका। तो अब ये किया है कि ओपनली इनको कर दिया कि 20 तारीख से 30 जून तक पेमेंट लोग देंगे, और अब 10% वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, अब 100% वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक टेक्निकल एक लॉजिकल मैंने बताया था कि 10% आप इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आप 10% पे करते हैं, ठीक है, और उस 10% से आपने करना यह है कि 10% जो आपने पे करना है, और अगर आप विद इन 45 डेज बाकी की पेमेंट नहीं देते 36%, तो आपको 10% वापस हो जाना है। तो इस चीज का भी लोग जो था सिर्फ वो उस चक्कर में कि ओन के ऊपर हम बेच के तो पैसे बना लेंगे, तो बाकी अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। लोग बहुत ज्यादा यूनिट्स हमसे डिमांड बुक कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की कैपेसिटी है 100 यूनिट सेल करने की, तो वो कहता मुझे 500 दे दो। ठीक है, तो उसको 500 अगर हम दे देते, ठीक है, या दे दें, तो वो 100 बेचेगा और 400 हमें 45 दिन बाद वापस देगा। तो उसके बाद फिर कंपनी दोबारा से उस 400 को बेचने के लिए निकलेगी। तो एक बड़ा ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चीज डिफिकल्ट हो रही थी। तो अब ये किया कि 40% पूरा पे करना है, जितने भी आप यूनिट लेना चाहते हो आप 40% पे करें। तो जब पे करेंगे तो आपको यूनिट आपका मिल जाएगा इस तरह का। इसके अलावा ये भी सारी चीजें हो गई। बाकी अब हमारी आ गई बात विड्रॉल की, कि विड्रॉल का जो सारा सिनेरियो था। तो उसके लिए फिर हम अपने टॉपिक पे जाएंगे कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, और जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल बी सक्सीड सून। तो सारा कुछ है। अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली आपको पता है कि मैंने विजिट भी किया है कंट्री में। ठीक है, वहां की भी हम लाइसेंसिंग, मलेशिया की बात कर रहा हूँ, हम उधर की भी लाइसेंसिंग को देख के आए हैं सारा कुछ। लेकिन अभी फाइनल ये हुआ है कि हम लोग अपना, जब तक ये वॉर वाला सिस्टम खत्म नहीं होता, तब तक हमें अपना एक सेकंड ऑफिस बनाना पड़ेगा। और ज़ाहिर है सेकंड ऑफिस हमें उस जगह रखना पड़ना है जहाँ पे हर आप सब लोग इजीली आ सकें। हमारे लिए बहुत इजी है कि हम लोग यूके जो ऑफिस बना पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, हम वहां जाके बैठ जाएं। ठीक है, लेकिन वहां पे आप लोगों के लिए आना मुश्किल है। तो हमें इन्हीं कंट्रीज में जाना है जहां पे आप लोग के लिए वीजा इजी हो। जिस तरह दुबई का इजी था, उसी तरह फॉर एग्जांपल मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके अलावा सिंगापुर हो गया, फिर क्या नाम है उसका, फिलीपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्रीज में से। तो होपफुली मे बी हम
इंडोनेशिया फाइनल करें, क्योंकि वहां पे क्रिप्टो की रेगुलेशंस इजी भी हैं और वहां पे जो है प्रोसेस भी फास्ट है। अदरवाइज बाकी जगहों पे प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो ज़ाहिर है अब हम जिस लेवल पे हैं, तो हम विदाउट लाइसेंसिंग तो हम किसी भी कंट्री में ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें हैं। तो विड्रॉल वाली बात पे हम दोबारा आते हैं जी, कि हमारी 30 जून तक जो है वो सेल होनी है, ठीक है, और 30 जून को हमारी सेल क्लोज हो जानी है। जितने भी हमारी सेल होती है वो 30 जून तक है, और उसके बाद हम लोग जो है क्या नाम है उसका, अपना दायरा वही पुराने प्रोसीजर पे आएंगे कि वो पैसा जाएगा लिक्विडिटी में और उससे ट्रेड होगी, और जो भी होगा पैसा उससे हम अपना टूर भी करेंगे और आप लोगों को विड्रॉल भी देना शुरू करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्सोन टोकन की। अभी आप जो लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं एक्सोन टोकन के ऊपर, वो देख रहे हैं कि एक्सोन टोकन जो है ये $4 पे पहुंच चुका है और बस एक थोड़ी सी लिक्विडिटी से, ठीक है, और ये $4 पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारी कोशिश होगी कि हम इवेंट तक, जो हमने इवेंट करना है उस इवेंट तक हम इसकी प्राइस को $10 से ऊपर ना जाने दें, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूलाज रखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल $100 जाता है तो 10 सेंट प्राइस बढ़ती है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम इसका फॉर्मूला इस तरह का हम बैकएंड पे करेंगे कि $100 जाएगा तो इसकी प्राइस 10 गुना कम बढ़ेगी, कि 0.1 अगर बढ़ रहा है तो फिर इसकी 0.01 बढ़ेगी, ठीक है। जहां $100 से 10 सेंट बढ़ रहा है वहां पे $1000 डलेगा तो 10 सेंट बढ़ेंगे। तो इस तरह करके, क्योंकि ज़रा लिक्विडिटी बढ़ी है, फंड ज्यादा आना है, तो वो फिर उसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। और जो हमने इवेंट के अंदर इस टोकन के बारे में ब्रीफ करना है, जो नए लोग जो टावर में आ रहे हैं, रियल स्टेट के लोग आ रहे हैं, उनको जब हमने ब्रीफ करना है, एजुकेट करना है टोकन के हवाले से, फ्रीडम के हवाले से और अपना एक्सचेंज के हवाले से, तो वहां पे अगर इसकी प्राइस ही $50-100 खड़ी हो, ठीक है, ये जब हमने इसकी फर्स्ट सेल ओपन करनी है, तो और जब वो दूसरा बायर बाय करने आएगा, तो उस वक्त अगर इसकी $50-100 पे होगी तो कम टोकन बिकेंगे। पैसों का तो मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर है अच्छे पैसे हो जाएंगे, आप लोगों के अच्छे मार्जिन बनेंगे, लेकिन स्लो चलेंगे अब, क्योंकि हमने आज के हिसाब से नहीं देखना कि आज कितनी प्राइस बढ़ रही है, आज कितने का सेल होना है। हमने क्योंकि प्रीवियस आपको पता है इस तरह के एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं हम लोग, तो हमने अब इस तरह से इसको लेके चलना है या लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमने ये कमिंग 14 फेब को हमने जब इसको लिस्ट करना है, ठीक है, तो उस दिन जो प्राइस इसकी होगी, तो उस दिन से इसकी प्राइस जो है वो इतनी, यानी कि ज्यादा ना हो, इतनी ज्यादा ना हो, और अगर सेलिंग सारी आती भी है तो उसके सेलिंग प्रेशर की वजह से जो बैकएंड पे लिक्विडिटी एक जमा हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो लिक्विडिटी उसको जब मैनेज करे तो उसकी प्राइस ना गिरे। गिरेगी तो सही, मे बी फॉर एग्जांपल $100 पे होता है, एक जस्ट एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और प्राइस अगर इसकी सारे लोग सेल करने भी आते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उस वक्त इस तरह की मार्केट मेकिंग की जाए कि इसकी प्राइस ज्यादा ड्रॉप ना आए। और अगर हम इसको आजाद छोड़ दें आज ही कि जी ठीक है जितनी मर्जी प्राइस चली जाए, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 100 मिलियन इसमें जब ऐड होता है तो इसकी प्राइस कहाँ पे होती है, और 150 मिलियन आता है तो कितनी प्राइस होती है। तो ये तो फिर प्राइस हजारों में पहुंच जाएगी, और जब हर बंदा सेल करने जाएगा तो ये फिर हजारों में ही नीचे आएगी। तो वो एक बहुत एक्सचेंज के ऊपर भी बर्डन होता है, मार्केट में भी नेगेटिविटी आती है। जब 6 महीने बाद, ट्रेडिंग के 6 महीने बाद कोई चार्ट देखता है, तो वो देखते हैं कि जी ये ऊपर गया, इतने पे लिस्ट हुआ था, और ये देख लें जी उसके बाद ये नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके टोकन के फ्यूचर को डिस्टर्ब करती हैं। तो सारा टोकन ये तो नहीं है ये एक्सचेंज का टोकन है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दफा लिस्ट हो गया उसके बाद
जो मर्जी हो, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सचेंज का टोकन है, और एक्सचेंज का टोकन आपको पता है किसी भी आवाज आ रही मेरी? सॉरी, कॉल आ गई थी, जी सर। एक सेकंड। तो एक्सचेंज का टोकन एक कह लो कि इस तरह से होता है कि जिस तरह हाथ का छाला नहीं होता, ठीक है, उसको बड़ा संभाल संभाल के रखना पड़ता है और बड़ा उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये एक्सचेंज के टोकन का यही सिस्टम होता है। ये नॉर्मल कोई बीम टोकन नहीं है, ये नॉर्मल कोई आम किसी कंपनी का टोकन नहीं है जो कि नीचे भी आ जाए तो उसको आप लोग जवाब देना हो। जब तक आपकी एक्सचेंज रहनी है, जब तक आपकी एक्सचेंज चलनी है, तो इस टोकन ने लोगों को आते ही रहना है। और जाहिर है इस टोकन को लोग तभी लिस्टिंग के बाद जो हमारा यूजर इसको लेगा या होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें होल्डिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, होल्ड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तभी उसमें नया यूजर इसको होल्ड भी करेगा, आप लोगों से खरीदेगा भी और इसको बाय भी करेगा और इसको यूज भी करेगा, जब उसको इसमें नजर आ रहा हो कि यार ये इसकी अब ग्रोथ है। बेशक स्लो ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ है, कम ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह के टोकन्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हो गया सारा सिनेरियो। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि मैं पिछले कोई 6 महीनों से आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2026 एक बहुत ही हॉरिबल साल होगा। ठीक है, एक डरावना, खौफनाक सा। ठीक है, इंडस्ट्रीज के वाले से, क्रिप्टो इंडस्ट्री को ले लें आप, वॉर्स को ले लें, लड़ाइयों को, झगड़ों को, जंगों को ले लें। ठीक है, आप फॉरेस्ट को ले लें, आप गोल्ड ऑयल शोल ले लें। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, रियल स्टेट ले लें, ये सारी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े कोलैप्स आने हैं, इवन के बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स आने हैं। तो बहुत सारे बैंक कोलैप्स होंगे। तो मैं आपको एक और बता दूं, मे भी आप लोग अपडेटेड हो, 2-3 न्यूज है। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि एक हंटा वायरस एक दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं चीजें आपको क्यों शेयर करता हूँ, ये मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ ताकि एक तो आप लोग के ज़हन में हो कि अगर देखें, मैं तो सिर्फ आपसे जो मेरे एनालिसिस, मार्केट न्यूज़ और जो मेरी अपनी एक कह लें फंडामेंटल एक मेरी अप्रोच होती है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर यही चीज़ें मैं यूट्यूब पे लाइव बैठ के करूँ, यही बातें अपने नॉलेज की, जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है या इस तरह की चीज़ें, तो मुझे पता है मेरे लाखों में फॉलोवर्स हो जाएँगे और बड़े अच्छे पैसे सोशल मीडिया से भी कमा सकता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है, मेरे लिए तो आप ही मेरी कम्युनिटी है, आप सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरी कोशिश होती है इस तरह की न्यूज़ डिस्कस करके आप लोगों को हर तरह के लॉ से कोशिश करें कि आप बच सकते हो तो बचें। अच्छा, तो वायरस के वाले से मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक बड़ी खतरनाक एक अलार्मिंग चीज़ हमारे सर पे खड़ी होने वाली है। बस ऊपर वाला करे कि ये ना ही आए। अभी तक तो एक शिप में आई है और उस शिप को कहीं पे भी यानी कि ऑफलोड नहीं होने दे रहा। कोई भी कंट्री नहीं कह रहा उसको अपनी कंट्री पे आने नहीं दे रहा। तो उसमें जो लोग हैं वो इस वायरस के हुए हुए हैं, शिकार हुए हुए हैं। और अगर ये कहीं पे ऑफलोड होता है और ये वायरस अगर आ जाता है, जो कि आएगा, ठीक है? तो कोविड से जो लोग मरे थे या लॉस हुआ था वो 3% था। इसकी जो यानी कि डैमेज रेशियो है वो 48 टू 50% है। और ये एक दफा 90s में भी आया था इसी तरह से, एक जगह पे शिप में ही आया था। और ये आता है चूहों से, और ये एक तरह के नहीं है, 20 चूहे हैं तो 20 चूहों की 20 अलग-अलग वेरिएंट्स है इस वायरस के। ठीक है, तो 75% तक इसका यानी कि वो था, यानी कि हर 4 में से 3 लोग मर रहे थे। इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है इस वायरस का। और ये आएगा। क्यों आएगा?
आप अगर वो एक बहुत फेमस कार्टून है सिम्पसन्स, ठीक है, वो अगर देखें तो उसमें भी 2003 की एक एपिसोड थी, पता नहीं 30th एपिसोड है, ठीक है, उसमें इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद एक अमेरिकन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने 2012 में इसके बारे में बताया था। और ये कौन सा मैगजीन है, एक बड़ा फेमस मैगजीन है, उसमें भी इसके बारे में हिंट दिए गए थे, ठीक है। तो ये एक प्लान्ड गेम थी। एक तो ये मैं आपको बता दूं, और ये जाहिर है जब इस तरह की आएगी तो लॉकडाउन आएगा तो चीजें डिस्टरबेंस की तरफ जाती हैं। तो अच्छा, एक ये हो गया। इसके अलावा एक ब्लू एन करके एक नई फिलॉसफी या एक नया एक सिस्टम दुनिया में आ रहा है, जो कि एलियंस के हवाले से, कि इसको अमेरिका ने अब किया है कि जी वो अब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली करेंगे क्या, इसके बारे में बहुत पुरानी थ्योरी चल रही है कि ये भी एक प्लान थी कि ये आप लोगों को एलियंस के बारे में बता के, तो जिस भी धर्म के दीन के लोग होंगे, उस धर्म के दीन के जो खुदा होंगे, भगवान होंगे, वो आसमान से उतारे जाएंगे, ठीक है, उनको आसमान से उतारा जाएगा और आप उन पे बिलीव करेंगे। तो इस तरह की ये भी शायद अगले साल में ये भी एक नया ड्रामा शुरू हो जाए दुनिया में। अच्छा, तो खैर ये सारी बातें करने का पर्पस क्या है, ये न्यूज आप लोग के साथ शेयर करने का? न्यूज शेयर करने का पर्पस ये है कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आना है, ठीक है। इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके रियल स्टेट, आपकी ये जो है अपना फॉरेस्ट इंडस्ट्री, आपकी इन सारी चीजों के ऊपर आना है। तो ये इम्पैक्ट्स आने हैं, इनके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। और रही बात वॉर वाली, तो वॉर वाली देखें आपके सामने था कि जी जंग खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने तो मेरी लीडर से भी बात होती, मैंने कभी भी इस बात को एडमिट नहीं किया कि खत्म हुई है, और ना ये भी होनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अभी डिस्टर्ब होनी है, तो अल्टीमेटली उनका भी इम्पैक्ट इसी इंडस्ट्री पे आना है। और याद होगा मैंने बताया था कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, याद है कुछ कि मैंने क्या बताया था फिगर, कि कहाँ पे आएगा बिटकॉइन? आज भी अगर आप देखें तो आज को तकरीबन 80,000 पे है, लेकिन मैंने जो अपने लोगों को बताया हुआ है वो 32, 35, 38,000 का बताया हुआ है कि बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट करके बैठ जाएं बिटकॉइन को, और वो भी ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अभी नहीं आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी आ जाए बिटकॉइन। क्यों जल्दी आए? जाहिर है हमारे पास एक बड़ी लिक्विडिटी आने वाली है, ठीक है। और उस वक्त अगर इसकी प्राइस नीचे आएगी तो हम लोग एक अच्छी प्राइस के ऊपर एंट्री ले लेंगे, जाहिर है उसके बाद तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए जी, हमारा तो जो लॉस होना था वो हो गया, ठीक है। अपना इसमें पिछले क्रैश में जो हमने लॉस लेना था, या जो भी उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी भी डिस्टर्ब हुई, हमारी ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ग्रोथ डिस्टर्ब हुई। तो मैं अपने वो टीम से बात कर रहा था, लीडर से, कि अगर ये चीज हमारे साथ ना हुई होती और सारा कुछ स्मूथ चला होता, मार्केट क्रैश ना हुई होती, और ये हम इस तरह ना स्टक हुए होते, तो आज हम मे बी 1 मिलियन कम्युनिटी क्रॉस कर चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज में कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बेहतरी होती है। खैर, तो जी, तो बात करें जी, कुछ समझ आई नहीं आई, क्या आई क्या नहीं आई, बताएं। सर बांग्लादेश की गुड न्यूज बताने वाले थे आप। हाँ 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 हाँ, ये बांग्लादेश का कोई है तो जरा हैंड्स अप करें। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के तो माधव जी हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से सर जी। है माधव जी। हाँ सर। डॉक्टर कमरुल एहसन,
कौन है ये? सर एक बताएं। बांग्लादेश के एक बंदे को मैं एंट्रेंस देता हूँ, तो वो बताएगा। हाँ, डॉक्टर कमरुल एहसन। मुर्शिद जी आप बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी, आप एक सर सुनाएं। आप जो नाम बताया सर, फिलहाल अभी तो मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, वर्सटाइलो ग्रुप, जानते हैं सर इनको? वर्सटाइलो ग्रुप। बस चलो। चले, नहीं मैं सर, आपको बता अभी नहीं देता सर, हूँ। आप बताइए, मैं बाद में मैं ये आपको बता देता हूँ। जी सर। आ, एक सेकंड। ये जनाब हैं आपके एडवाइजर टू पीएम। ठीक है, एडवाइजर टू पीएम है आपके। जो आपके पीएम है ना, उनके जी एडवाइजर सर। है। ठीक है। और यहाँ से मुझे इनविटेशन आया है आप बांग्लादेश आने का। और किस लिए आया है? डिजिटल बैंकिंग और इन चीजों के ऊपर कुछ हमारी मीटिंग है। ठीक है। और जाहिर है फिर उसमें फिर हमें एक्सचेंज ऑन को भी हमारी डिस्कशन हुई है। उस चीज के लिए भी कुछ गुड न्यूज आएगी आपके बांग्लादेश में। तो मैंने कहा चलें, मैं आपको बता दूं। और आप लोगों के लिए इसलिए गुड न्यूज है कि मुझे अब आपके कंट्री आना, आऊंगा मैं जल्दी, क्योंकि आपके गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन आया मुझे। ठीक है। जी सर, ये प्राउड वाली बात है सर। और जब मैं आऊंगा तो दायरा फिर मैं आप लोगों को बुलाऊंगा भी जहां पे भी, क्योंकि मैं स्टेट गेस्ट होऊंगा आपका, वहां का, जी सर। बांग्लादेश का। तो मैं जहां पे भी होऊंगा तो वहां पे आप लोगों को कुछ जो मेन मेन लोग होंगे उनसे वहां पे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है जी। जी माधव जी, फिर आप भी पहुंच जाना जब मैं जाऊंगा तो। यस, यस सर। होपफुली मैं ईद के बाद ही उनको कहूँ कि हम ईद के बाद आ सकते हैं। जी सर सर। शायद इनका नाम कामरुल हसन नहीं सर, कामरुल इस्लाम हो सकता है सर। कामरुल इस्लाम नाम का एक बंदा है। कमरुल एहसन है, एहसन। कामरुल हसन। AHSAN। अच्छा, हाँ। हाँ सर। ठीक है सर, इंतजार में हूँ। ठीक है। हम सभी लोग हैं। यस, 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 यस। ठीक है जी। जी सर। और जी, और बताए। क्या नाम है आपका? ये माधव जी, मैं आपको चीज भेज रहा हूँ। ये इनको भेजेंगे ना तो इनको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये है वो। ओके। हाँ गौरी, क्या लिखा जी? फ्री 90 डेज नहीं होगी। हाँ, 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 ये एक पॉइंट था। यस। अच्छा, वो फ्यूचर्स के वाले से एक और पॉइंट था। अ, अच्छा, इसमें लिक्विडिटी गार्ड आप अपना जैसे ट्रेड ओपन करते हैं आप गार्ड ओपन कर सकते हैं इसमें। और जो इसमें पहले ये था कि जी फी जो है, इसमें जो फी थी वो 90 डेज तक नहीं लगती थी आपको, इसकी गार्ड की फी। ठीक है। अब वो फ्रॉम डे फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी, बहुत माइनर सी होगी, लेकिन वो फ्रॉम डे फर्स्ट होगी। फॉर्म एक्सपीरियंस का, हाँ, एक्सपीरियंस का फॉर्म आएगा। ठीक है, ये हो गया।
क्या हुआ था? अच्छा जी, जी बोलें जी, और कुछ बात? कोई नहीं बोलना किसी ने, वो क्वेश्चन ही कर ले भाई, कोई ना समझ आई हो तो। महेश जी, संजय जी, वैसे मैंने एक बात देखी है कि चलो मैं तो बिजी था और मैं मीटिंग नहीं कर पा रहा था, तो आज की मीटिंग में ठीक है आप लोगों को मैं मिस भी कर रहा था, सब कुछ था, लेकिन जो आपके जो ये लीडर्स है ना, इन्होंने बहुत मुझे पिछले कुछ दिनों से फोर्स और मैसेज पे मैसेज, जाहिर है बात इनसे भी नहीं ज्यादा होती है आजकल, तो मैसेज पे मैसेज के जी आप मीटिंग करें कम्युनिटी, 4 ही आप मीटिंग करें। मैं कहा जी ठीक है, तो ये आप लोगों से बहुत प्यार करती हैं आपकी जो लीडर्स हैं। हाँ जी संजय जी, महेश जी। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद आपने मीटिंग ली, तो कम्युनिटी खुश हो गई होगी। नो अब मीटिंग तो मैंने सिंपल सी ली है, ऐसे कुछ कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें मैंने आ, वो नहीं बताई, क्योंकि अब कुछ दिखाएंगे करके करते हैं बताने का फायदा तो कोई नहीं है। तो ये चीजें दिल को छू जाती है। और आज की जो मीटिंग ली आपने, और जो फ्यूचर ट्रेड पे कहा, एक्सॉन पे कहा, टावर पे कहा, विड्रॉ पे कहा, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को दिल में बहुत अच्छी तसल्ली मिल गई कि सर ने आज सामने आके मीटिंग लेके ये बातें हमको समझाई तो सही अच्छा, करके। एक और गुलफाम सिद्दीकी जी ने मुझे एक और पॉइंट याद करा दिया, वो भी मैं जरा शेयर कर दूं, सॉरी। जी अच्छा जी जी, सर, जी सर। वो ये है कि फ्रीडम का जो है, इसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं आपको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जाहिर है जब हमने इसके विड्रॉल वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसमें प्रायोरिटी पे हमने उन लोगों को रखना है जो लोग अपने अकाउंट्स को या जो अपनी विड्रॉल के अमाउंट को फ्रीडम में स्विच करवाना चाहते होंगे। ठीक है? तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी जो डीप जंगल की थी, वो जब अपना फ्रीडम में स्विच करवाएँगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो लोग फ्रीडम में ऑलरेडी हैं, काम कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली उनके नीचे बहुत बड़ी कम्युनिटी और बहुत बड़ा फंड आएगा। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जहाँ पे डीप जंगल की आपकी इनकम रुकी थी, ये वहीं से आपकी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह का सिनेरियो आपको आने वाले कुछ अरसे में बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है? तो ये एक चीज़ रह गई थी, मैंने कहा ये भी बता दूँ आपको। ये बाकी आपको लीडर ही इसको मज़ीद ब्रीफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो फ़ीडबैक आ रहा है वो ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो फ्रीडम में उनका वो आ जाए। फ्रीडम की आपको पता है इनकम भी अच्छी है, सिस्टम भी चेंज है सारा, और इसमें कंपनी के ऊपर भी बर्डन लायबिलिटी कोई नहीं है, कमिटमेंट कोई नहीं है। तो कंपनी भी इसमें ओके है। और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका $100 का विथड्रॉल है। अगर वही $100 आपका फ्रीडम में स्विच हो जाता है और वो आपकी मर्ज़ी से होगा, कोई बाय फ़ोर्स नहीं होगा। हुँ? आपके पास ऑप्शन होगी, आप सिलेक्ट करेंगे, आप फ्रीडम में स्विच करना चाहते हैं या विथड्रॉल लेना चाहते हैं। वो जो भी सिलेक्ट करेंगे आपका उस हिसाब से होगा। तो अगर आपका वो $100 फ्रीडम में आ जाता है, तो यहाँ पे जो अभी आपको $100 आना है वो फ्रीडम में आपका $300 बन के आएगा। ठीक है? इस तरह से होगा। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें तो जब करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको मज़ीद इसको ब्रीफ़ करेंगे कि जी अब ये ऑप्शन देने जा रहे हैं, आप लोग डिसाइड करें कि आपने किस तरफ जाना है। ठीक है? इसमें आप लोगों पे है। तो जी, संजय जी। जी, बस सर यही कहूँगा कि आज की मीटिंग के लिए थैंक यू, और सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई। और ये पॉइंट जो अभी आपने लास्ट में बताया, ये बहुत बेहतर हुँ। पॉइंट है कि अगर मान के चलो हम लोगों को पिछले 5-6 महीने से किसी को इनकम नहीं आ रहा है, विथड्रॉ नहीं आ रहा है, तो यही पैसे अगर बाद में हमारे 2 गुना या 3 गुना बन के हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये दुनिया का पहला प्लेटफ़ॉर्म है, दुनिया की पहली कंपनी है, और आप ऐसे दुनिया के कंपनी के पहले मालिक हो। जो लेट हुआ देने में, तो उसको आप बढ़ा के देना चाहते हो। तो इसके लिए सर सारी कम्युनिटी की तरफ से दिल से थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये कहूँगा, देखें मेरी सिर्फ़ कोशिश है और मैं कोशिश ही कर रहा हूँ
और हम लोग ना बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगे, जरा गौर से सुने। हम लोग ना नाकामी से बहुत डरते हैं कि यार हम कहीं नाकाम ना हो जाए। ठीक है, इस चीज से हमें बहुत खौफ होता है कि यार हम अगर कुछ करेंगे और वो ना हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और इस डर से हम कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, इस डर से हम कुछ करते ही नहीं है। तो जब तक करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं? तो इस डर को खत्म करें। और दुनिया कभी भी खत्म नहीं होती। एक दफा नाकाम होने पे, 2 दफा नाकाम होने पे, 10 दफा नाकाम होने पे। हमें देखें ना आप, अगर आप कंपनी को देखें, मुझे देखें, या हमारे साथ जो लीडर खड़े हैं इनको देखें, हमें कितनी दफा अप डाउन हमारी लाइफ में आए हैं। लेकिन हमने हमेशा से नियत हमारी ये है, हम अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। हम पहले दिन से इस मोटो को लेके चले हैं कि ये दुनिया की वाहिद कंपनी होगी जहां पे एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। तो इसी चीज को हम ये चाहते हैं कि लूजर ना हो, तभी हम आज भी ठीक है, हालांकि एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है बीएलवी से, बीएफआईसी से, किसी किस्म का लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे रोड मैप में बेशक एक्सचेंज का रोड मैप है, रोड मैप के ऊपर बीएलवी बीएफआईसी वैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि हमने यहां से भी अपने लोगों को कैसे बेनिफिट दिलवाना है। ठीक है, तो कोशिश हम कर रहे हैं। कामयाब करने वाली ऊपर वाली जात है, कामयाबी नाकामी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी हो और जब आप कोशिश कर रहे हो तो ऊपर वाला बहुत अच्छा है, वो कभी भी आपको नाकाम नहीं होने देता। तो सब लोग अच्छे पे यकीन रखें। मैं उम्मीद की बात नहीं कर रहा कि अच्छे की उम्मीद रखें, मैं कह रहा हूं अच्छे पे यकीन रखें। तो जब हमारा यकीन अच्छा होगा तो हमारे साथ बेहतरीन होगा। ठीक है, टाइम लग गया, चीजें हो गई, ऊपर नीचे हो जाती हैं, जाहिर है बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि हमने जिंदगी में कोई भी ऐसा, स्कूल में भी अगर हम पढ़ते रहे हैं या हमने दुनिया में अपनी जिंदगी में पर्सनल लाइफ में कोई भी बिजनेस किया या कोई भी काम किया, तो ऐसा नहीं हुआ कि जो हमने सोचा, जिस टाइम पे सोचा वो उसी टाइम पे हो गया। बहुत सारे लड़के लड़कियां जब थोड़े से यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो वो 20 साल की एज में सोच रहे होते हैं, 15 साल की एज में कि यार 20 साल में मैं शादी कर लूंगा। 22 साल में कोई सोचता है मैं शादी कर लूंगा, कोई 25 साल में सोचता है। लेकिन उसको अपनी जिंदगी में स्टेबल होते होते 30 साल हो जाते हैं और उसके बाद वो शादी करता है। तो टाइम लगा लेकिन शादी हो गई। तो इसी तरह से दुनिया में कुछ भी हो, टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आप उसके लिए कॉन्टिन्यूस कोशिश कर रहे हो तो आपको कभी ना कभी वो चीज मिल ही जाती है, एक ना एक दिन मिल ही जाती है। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा मेहनत, कितनी ज्यादा शिद्दत से उसके ऊपर एफर्ट करते हैं। हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा शिद्दत से उसके लिए कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी हमें रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, चीजें आप लोगों को नजर आती हैं कि जैसे मर्जी सर्कमस्टांसिस हो, जैसे मर्जी हालात हो, जो मर्जी हो, लेकिन कंपनी अपने रोड मैप के ऊपर कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है। अभी बहुत जल्द आप लोगों को हम एक्सचेंज ऑन का एक इवेंट करने जा रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स का इवेंट होगा। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये जब एक दफा हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद हम फिर अपना डिफरेंट कंट्रीज में भी करेंगे। हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि हमारा फ्यूचर जो है एक दफा परफेक्ट हो जाए। वो ऊपर वाले के हुक्म से जो जो पॉइंट्स अब इसमें ऐड ऑन हुआ है, अब हमें उम्मीद है कि अब कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अब ये परफेक्ट हो गया है, तो जब हम इसको लेके अब निकलेंगे मार्केट में तो सारी चीजें ठीक होंगी। तो फिर आप लोग भी मजा करेंगे, हम सब मजा करेंगे, और पहले से ज्यादा स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। अब एक दफा ये चीजें सारी सीधी होने दें, पहले से ज्यादा स्पीड से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है।